क्रिप्टो की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि क्रिप्टो माइनिंग को इतना एक्सेसिबल बना देना चाहता है कि आप इसे सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स यूज करके भी माइन कर सकते हैं। वहीं जो क्रिप्टो जाइंट्स हैं जैसे कि बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोस, इन्हें माइन करने में आपको बहुत महंगी और एडवांस रिस्क लगती हैं। पाई कॉइन को यूजर्स इसकी ऐप पर बस बटन को टैप करके ही माइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पाई कॉइन फ्यूचर का रेवोल्यूशन है या एक और बड़ा स्कैम। आज हम डिकोड करेंगे पाई नेटवर्क का सच, इसका पोटेंशियल और स्कैम होने के चांसेस। तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक। पाई नेटवर्क एक मोबाइल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोजेक्ट है जो 2019 में स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स निकोलस कोकलिस, चैंग डायो फैन एंड विंस मैकफिलिप ने लॉन्च किया था। बात सिंपल है, बिना एक्सपेंसिव माइनिंग रिग्स या हेवी इलेक्ट्रिसिटी यूज किए आप अपने फोन से ही पाई कॉइन माइन कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट तब आया जब इस प्रोजेक्ट पर सेंट्रलाइजेशन, इन्फ्लेटेड यूजर नंबर्स और इन्फ्लेशनरी टोकनॉमिक्स जैसे एलिगेशंस लगने लगे। चलिए अब इसका पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तो मार्च 14, 2019 ऑफिशियल लॉन्च पाई नेटवर्क पाई डे पर लॉन्च हुआ, यानी कि मार्च 14, जो कि 3.14 जो पाई का मैथमेटिकल वैल्यू है। ये ऐप बेस्ड माइनिंग का एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था। मार्च 14, 2020 टेस्ट नेट फेज, कम्युनिटी डेवलपर्स को ब्लॉकचेन पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया गया। लेट 2020 नोड प्रोग्राम लॉन्च, यूजर्स को अपने पर्सनल कंप्यूटर से नेटवर्क सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका देगा। दिसंबर 2021 इनक्लोज मेन नेट लॉन्च, पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन लाइव हो गया लेकिन फायरवॉल से एक्सटर्नल एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। अक्टूबर 2023 रोड मैप रिवील, फ्यूचर गोल्स और टाइमलाइन शेयर की गई। दिसंबर 2024 जनवरी 2025 ओपन मेन नेट माइग्रेशन, इस वक्त तक 18 मिलियन यूजर्स KYC वेरीफाई कर चुके हैं और 8 मिलियन लोग अपने टोकन माइग्रेट कर चुके हैं। अब पाई कॉइन को माइन करने वालों में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन्हें शायद क्रिप्टो के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, और वो जिन्होंने इसे खूब माइन किया है और जिन्हें ये भी लगता है कि पाई भी बिटकॉइन की तरह ही है। तो चलिए ये भी बता देता हूँ कि बिटकॉइन में और पाई कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो जहां बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, यानी कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही रहेंगे और साथ ही ये ग्लोबली एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल एसेट है। वहीं पाई कॉइन मोबाइल बेस्ड माइनिंग से एग्जिस्टेंस में आया था। इसकी ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी है लेकिन अभी तक ओपन मार्केट वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है। तो पाई कॉइन एक यूनिक कंसेप्ट लेकर आया है लेकिन अडॉप्शन और डिसेंट्रलाइजेशन का चैलेंज अभी भी है, और इसे बिटकॉइन से कंपेयर करना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अब जहां बिटकॉइन को माइन करना बहुत ही मैथमेटिकली टफ प्रोसेस है, वहीं पाई कॉइन को बड़े आसानी से माइन किया जा सकता है। और इसे माइन करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको पाई नेटवर्क ऐप को डाउनलोड करना होगा जो कि आपको ईजिली एंड्रॉयड या फिर iOS पर मिल जाएगी। इसके बाद अकाउंट बनाना होगा फ़ोन नंबर या फिर फेसबुक से साइन करके, फिर इन्विटेशन कोड डालना होगा। अब पाई का इन्वाइट ओनली सिस्टम है। इसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, जैसे कि अपना रियल नेम और कंट्री डिटेल्स देनी होंगी, और फिर आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप खोल के सिर्फ एक लाइटनिंग बोल्ट दबाना है हर 24 घंटे में। और माइनिंग रेट को बढ़ाने के लिए आपको और लोगों को इन्वाइट करना होगा, जिसके बेसिस पे आपका माइनिंग रेट इंक्रीज होता जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर कि क्या पाई नेटवर्क एक लेजिट प्रोजेक्ट है या फिर एक और MLM स्टाइल क्रिप्टो स्कैम। यूजर एंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। अब पाई प्रोजेक्ट क्लेम करता है कि 60 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा सिर्फ 9.11 मिलियन वॉलेट्स ही दिखाता है और डेली एक्टिव वॉलेट सिर्फ 20,000 के आसपास ही है। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन। मेन नेट के सारे नोड्स अभी भी पाई कोर टीम के कंट्रोल में, जिससे डिसेंट्रलाइज का सवाल उठता है। इन्फ्लेशनरी टोकनॉमिक्स, तो पाई का सर्कुलेटिंग सप्लाई रैपिडली बढ़ रहा है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए रिस्क है। अब हालांकि पाई नेटवर्क ने अपना टोटल सप्लाई या फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ऐसे एस्टिमेट्स हैं कि ये 68 मिलियन टू 100 बिलियन कॉइन्स के बीच हो सकता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है, और इससे पाई कॉइन्स की प्राइस पर काफी फर्क पड़ेगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क। KYC वेरिफिकेशन के लिए सेंसिटिव पर्सनल डेटा देना पड़ता है, जो डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स उठाता है। एड बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम। पाई नेटवर्क मेजरली एड से पैसा कमाता है, जो एक रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन अनक्लियर है। अब देखा जाए तो पाई नेटवर्क का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी भी हैं। अगर आप फ्री माइनिंग कर रहे हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए तो रिस्क कम है, लेकिन अगर आप इसे एक सीरियस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हो और बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है तो शायद दिक्कत हो सकती है। अब ऐसी खबरें हैं तो कि पाई कॉइन लिस्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक पाई नेटवर्क के एंड से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है।
इसी के साथ मार्केट में काफ़ी सारे नकली पाई प्रोजेक्ट्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कि फॉर श्योर आपको रग पुल करने के लिए बनाए गए, तो प्लीज़ इनसे दूर रहना। देखो, मैंने तो पर्सनली कभी इसे माइन नहीं किया क्योंकि मुझे ये सेंसलेस लगता था, लेकिन अगर आप इसको लेके पॉजिटिव हो तो यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च अच्छे से करना, अच्छे एक्सचेंजेस पर इसके लिस्ट होने का वेट करना और पाई कॉइन के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करते रहना ताकि राइट अपडेट्स मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी क्रिप्टो और फाइनेंस रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।